आज हम आपको ले चलेंगे मिथिला के उस राजमहल में जहां अहंकार टूटा, मर्यादा की जीत हुई और रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा स्वयंवर। आखिर कैसे भगवान राम ने शिव का वो धनुष तोड़ा जिसे रावण जैसे महाबली हिला तक नहीं पाए थे। चलिए जानते हैं रामायण की इस अद्भुत गाथा को। मिथिला के राजमहल में एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य धनुष रखा था। ये कोई मामूली धनुष नहीं था, यह पिनाका था, स्वयं भगवान शिव का धनुष। ये धनुष इतना भारी था कि कोई साधारण व्यक्ति उसे उठा नहीं सकता था। राजा जनक ने उस समय संकल्प लिया, सीता का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसी संकल्प ने जन्म दिया रामायण के सबसे बड़ा स्वयंवर को। स्वयंवर के दिन जनकपुर की सभा में बड़े बड़े बलशाली राजा, महान धनुर्धर और वीर योद्धा एकत्रित हुए। अयोध्या के राजा राम और लक्ष्मण के साथ प्रवेश करते हैं। आइए रिसीवर, स्वागत है आपका हमारे स्वयंवर में। कृपा करके स्थान ग्रहण कीजिए। लगता है काफी विशेष अतिथि आए हैं। ऐसा लगता है सीता के विवाह की बात इनसे पहले से ही लगी हो गई है। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराजा खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्री का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो ये दुष्ट मुंह बालक शिव का धनुष तोड़ेंगे? हम आप सबका स्वागत करते हैं। आप सबको हमारा अभिनंदन। राजकुमारी सीता की विवाह की एक ही शर्त है, जो कोई इस धनुष को उठाएगा उस बलवान से राजा जनक खुद सीता का विवाह कर देंगे। स्वयंवर शुरू हुआ। मुझे यही आकांक्षा थी। अगर राजा का प्रण पूरा ना हुआ तो क्या होगा? मेरी लक्ष्मी स्वरूप बेटी से कौन विवाह करेगा? एक एक करके महारथी आते गए, लेकिन किसी से धनुष नहीं उठा। बड़े बड़े राजकुमार मेरा प्रण सुन के इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस स्वयंवर में न केवल मानव बल्कि देव और दानव भी मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। पर मुझे कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ में सच्चा वीर कोई भी नहीं है। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुनंदन श्री राम भी बैठे हैं। मुझे मेरे भैया की सौगंध, अगर गुरु की आज्ञा मिले तो ये धनुष क्या चीज है? मैं एक ही बाण से पूरे महेंद्र पर्वत को हिला दूं। शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करना मेरा विचार नहीं है। घोर निराशा के कारण ये उत्कटार फूट पड़े। उठो उठो हे राम, राजा जनक की चिंता दूर करो और इस शिव धनुष को प्रत्यंचित करो। जो आज्ञा गुरुदेव। राम धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने एक बार महादेव के धनुष को प्रणाम किया और प्रभु राम ने धीरे से उसे उठाया। धनुष उठाने के बाद राम ने इसे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मोड़ना शुरू किया। धनुष को मोड़ने की कोशिश की तो वह दिव्य शिव एक से दो हिस्सों में टूट गया। बेटी, बढ़ाओ अपने कदम और वरमाला श्री राम को पहनाओ। उन्होंने
मुस्कुराते हुए वरमाला प्रभु राम के गले में डाल दी। वासुदेवाय। मैं राजा जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप इतने क्रोधित क्यों हैं गुरुदेव? प्रभु स्वयंवर में आपका स्वागत है। अभिनंदन है हे जामनंदे। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स आगे आओ, भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करो। आज्ञा गुरुदेव। अपना परिचय नहीं दिया आप दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान हैं और भगवान को हर भक्त की पहचान होती है। हे इन मीठे शब्द से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख। महाराजा जनक, हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानना आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है। ता क्यों नहीं बोलता है? किसकी मृत्यु हमें यहाँ लेकर आई है? हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दें, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जो शत्रुता करता है उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। हे जनक, जहाँ भी वो अपराधी छिपा है उसे बाहर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दे देंगे। हे प्रभु, आप इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हो? हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। क्षत्रिय कदाचित तूने मुझे सिर्फ वेद पाठी समझ के रखा है। मैं क्षत्रिय नाशक, ब्रह्मचारी, अति क्रोधित वो परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते हैं, वो वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है। विश्वामित्र, यदि इस दुष्ट बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर दीजिए प्रभु, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारी क्रोध और शक्ति होता पराक्रम बताओ। आप अपनी गुणगाथा स्वयं ही अच्छे से सुना लेते हो, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। बस बहुत हो गया। आश्चर्य है ये बालक अब तक जीवित ही कैसे रहा। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे लिए देवतुल्य भैया के मृत्यु की बात मेरे सामने करे और अब तक वो मेरे बाणों से बचा रहे। महामुनि बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, नादान समझकर क्षमा करे प्रभु। आपका अपराधी मैं हूं, मुझे अपना दास समझकर कृपा कीजिए, या फिर क्रोध कीजिए, या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। भी कुछ कम दूत नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे भड़काकर मेरा अपमान कर रहा है। तुम लोगों का छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो अपने को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे स्वयं लड़ते, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हमारा धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण की सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी की बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। तो आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं आपकी प्रभुता जानता हूँ। आपसे हारने में भी हमारी जीत है। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हीं डराई। राम की बात सुन के परशुराम का क्रोध ठंडा होता है। ये धनुष ऋषियों ने मेरे पिता के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि शिव के इस धनुष को तुम बाण का संहार कर सको, मेरा संदेह बैठ जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। बाद में परशुराम राम को पहचान जाते हैं कि वह स्वयं विष्णु का रूप है। हे जनक, तुम्हारा कई जन्मों के पुण्य से ही श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसे मैं आपका कल्याण है। राम और सीता के विवाह के बाद आगे वह लोग कैसे वनवास के लिए निकलते हैं, जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। जय श्री राम।